हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अमित पुनिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज हम प्रीपोजिशन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन एक शब्द होता है दोस्तों, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन क्या दिखा रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है। इन यूज फॉर प्लेस इनसाइड एन एनक्लोज एरिया, यानी कि इन का यूज हम किसी ऐसे स्थान के लिए करते हैं जो किसी चार दीवारी से घिरा हुआ हो, यानी कि एनक्लोज्ड हो, यानी कि बंद हो, और यानी कि उसके चारों तरफ एक बाउंड्री हो। जैसे कि मैं कहूँ कि अभी मैं कमरे के अंदर बैठकर वीडियोस बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों? आई एम मेकिंग वीडियो इन द रूम। इन द रूम कहने का मतलब कमरे के अंदर मैं पहले से उपस्थित हूँ, और जो कमरा है उसकी चार दीवारी के अंदर मैं हूँ। जैसे कि द कीज आर इन द बैग, चाबियां बैग में हैं। शी इज सिटिंग इन द रूम, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, वह कमरे में बैठी हुई है। यानी कि कैमरा कमरा है वो क्या है? एक एनक्लोज्ड एरिया है, और उसके अंदर वो पहले से मौजूद है। देयर इज वाटर इन द बोतल। बोतल एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक सराउंडिंग यानी कि एनक्लोज्ड एरिया होता है जिसके अंदर पानी है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। कहने का मतलब दिल्ली एक बहुत बड़ी बिग सिटी है, और उसकी एक बाउंड्री है। बाउंड्री कहने का मतलब उसकी एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर कोई चीज़ है, उसके लिए हम इनके इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। क्लासरूम भी एक रूम की तरह ही हो गया, जो कि एनक्लोज्ड होता है और उसके अंदर स्टूडेंट बैठते हैं। तो इसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली कहें कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सराउंडेड या एनक्लोज्ड एरिया के अंदर हो और पहले से अंदर हो, तो उसे हम इन कहते हैं। और यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जांपल एक और दे देता हूँ। आई एम गोइंग इन टू द रूम। अब देखो, मैंने रूम के लिए इनटू को यूज लिया, इन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनटू जो होता है वो दिखाता है कि मूवमेंट हो रही है, यानी कि बाहर से अंदर आने के लिए, यानी कि एक ओपन सरफेस से एक एनक्लोज्ड एरिया के अंदर आना एक मूवमेंट को दिखाता है। इसलिए इनटू का प्रयोग करते हैं, न कि इन का। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। इन यूज्ड विद कंट्रीज, सिटीज, टाउन एंड एरियाज। लार्ज लोकेशन लाइक कंट्री, सिटी, स्टेट, विलेज, रीजन्स, इनके साथ हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि ही लिव्स इन इंडिया, शी वॉज बोर्न इन जयपुर, दे वर्क इन राजस्थान, माई अंकल लिव इन स्मॉल विलेज। देखो दोस्तों, जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं तो वो प्लेस बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन उसके अंदर रहने की बात हम करते हैं। क्योंकि जो भी एरिया होता है, टाउन होता है, सिटी होती है, या कोई भी हॉस्पिटल होता है, कुछ भी होता है, तो वो एक सराउंडिंग, उसका एक सराउंडिंग एरिया होता है जिसकी एक बाउंड्री होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम उसके अंदर हैं। और लेकिन अगर दो प्लेस एक साथ आ जाएं, जैसे कि एक बड़ा प्लेस हो और एक छोटा, तो जो बड़ा प्लेस होता है उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, और उसके अंदर जो स्मॉल एरिया है उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई लिव एट गणेश कॉलोनी इन द जयपुर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एक बड़ी जगह के अंदर कोई छोटी जगह है जहां पर हम हैं। इन यूज फॉर टाइम, she was born in January, she graduated in 2022 with part of the day, जैसे कि in the morning, in the evening, बट एक्सेप्शनल केस क्या होता है? एट नाइट। यानी कि हम नाइट के साथ एट का उपयोग करते हैं,
बाकी जो दिन के समय होते हैं, जैसे कि इन द डॉन, इन द डस्क, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो इन सभी के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, जबकि सिर्फ नाइट के लिए एट का प्रयोग करते हैं। यूज इन यूज फॉर फ्यूचर टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, समथिंग विल हैपन इन आफ्टर सर्टेन टाइम इन फ्यूचर टाइम ऑन ए आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, देन वी विल यूज इन। जैसे कि आई कॉल यू इन 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटे के अंदर फोन करता हूँ। द ट्रेन विल अराइव इन 5 मिनट्स, ट्रेन 5 मिनट में आ जाएगी। शी विल फिनिश हर होमवर्क इन ए वीक, वह एक सप्ताह में अपना काम पूरा कर लेगा। तो देखो दोस्तों, ये सेंटेंसेस फ्यूचर के थे और इनमें पीरियड ऑफ टाइम दर्शाकर दिखाया गया कि समथिंग विल हैपन आफ्टर ए सर्टेन टाइम। यूज इन शो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन लव, ही इज इन ए हरी, द पेशेंट इज इन कोमा, दे आर इन कंफ्यूजन। तो दोस्तों, इन सभी में इनका उपयोग किसी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल कंडीशन को दिखाने के लिए किया गया है। अगला है, इन इज यूज फॉर ड्रेस, अपीयरेंस और स्टाइल। जैसे कि किसी डिस्क्राइब समवन इज वियरिंग, यानी कि किसी ने कुछ पहन रखा है। हाउ समथिंग इज अपीयर्स, कोई चीज कैसी दिख रही है। जैसे कि द गर्ल इज इन ए रेड ड्रेस, लड़की एक लाल ड्रेस में है। द पुलिस मैन इज इन यूनिफॉर्म, शी केम इन सिंपल क्लोथ्स, वह साधारण कपड़ों में आई। तो ड्रेस के साथ, यानी कि वो अपीयर कैसा हो रहा था, सिंपल। तो इन सब चीज़ों के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन इज यूज फॉर लैंग्वेजेस, टू यूज मेंशन द लैंग्वेज यूज्ड, यानी कि किसी लैंग्वेज का यूज करके हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके लिए इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वी आर लर्निंग स्पीकिंग इन इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश में बोलना सीख रहे हैं। प्लीज राइट दिस इन इंग्लिश, कृपया करके इसे इंग्लिश में लिखो। ही स्पोक इन हिंदी, उसने हिंदी में बात की। द नोटिस इज रिटन इन फ्रेंच, जो नोटिस है वो फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल। जब हम कोई चीज़ या किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोई चीज़ करते हैं तो उसके साथ इन का प्रयोग होता है। अगला यूज है दोस्तों, इन इज यूज फॉर मटेरियल और फॉर्म, टू शो द फॉर्म, शेप और मटेरियल, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म, शेप या मटेरियल जो उससे यूज हुआ है उसको बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। द स्टैचू इज मेड इन स्टोन, दो जो स्टैचू है वो किस में बना हुआ है, पत्थर से। द लेटर वॉज रिटन इन इंक, लेटर किस में लिखा हुआ है, स्याही से। द आंसर वॉज गिवन इन डिटेल, जो आंसर है वो डिटेल में दिया गया है। देखो दोस्तों, पहले में स्टोन हुआ जो कि एक मटेरियल है, दूसरे में इंक वो भी एक मटेरियल है, थर्ड में डिटेल यानी कि फॉर्म बताई गई कि आंसर किस फॉर्म में दिया गया है। क्योंकि आंसर कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव या ऑप्शनल कह सकते हैं, और कुछ जो प्री रिटन में, इन रिटन में लिखने पड़ते हैं, यानी कि डिटेल में लिखने पड़ते हैं। इन इज यूज फॉर फील्ड एक्टिविटी और इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, शी वर्क इन एजुकेशन, ही इज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, दे आर इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि किसी प्रोफेशन, सब्जेक्ट और एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व है। अगला है,
इन इज यूज फॉर मैनर और वे। इनका उपयोग किसी ढंग या तरीके को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि ही स्पोक इन ए पोलाइट मैनर, वह बहुत ही पोलाइट ढंग से बात करती है या विनम्र तरीके से बात करती है। सी आंसर इन ए लाउड वॉइस, उसने उत्तर बहुत ही तेज आवाज में दिया। द वर्क वॉज डन इन हरी, जो काम है वो जल्दबाजी में किया गया। तो इन सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, जो काम है उसके करने का मैनर यानी कि तरीका या ढंग बताया गया है। इन इज यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यूज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक बिलीव, फेथ, कंडीशन, डाउट। जैसे कि आई लिव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। अभी गॉड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों हुआ? क्योंकि भगवान एक सोची समझी जाने वाली चीज है, न कि जिसे हम देख सकते हैं, न ही हम इसका आइडिया लगा सकते हैं वो कैसा दिखता है, न ही हम ये बता सकते हैं कि उसे टच किया है किसी ने। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी हैज कॉन्फिडेंस इन हर टीचर, उसे उसके टीचर में विश्वास है। विश्वास यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सी हैज फेथ इन हार्ड वर्क, वह हार्ड वर्क में फेथ यानी कि विश्वास रखता है। इन इज यूज फॉर कंपैरिजन और रेंज। जैसे कि ही इज बेस्ट इन द क्लास, यानी कि कंपैरिजन किया गया कि क्लास में जितने विद्यार्थी हैं वह उन सब में बेस्ट है। दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, यह सिटी की सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि कंपैरिजन किया गया दूसरी इमारतों यानी कि बिल्डिंग के साथ कि ये वाली सबसे बड़ी है। इन इज यूज्ड इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, जैसे कि इन फैक्ट, इन जर्नल, इन शॉर्ट, इन टाइम, इन टर्बल, इन एडवाइस, इन पब्लिक, इन प्राइवेट, इन चार्ज, इन डिटेल। यानी कि कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनके पहले इनका इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट ही इज वेरी ऑनेस्ट, वास्तव में वह एक ईमानदार है। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल, टीचर ने जो टॉपिक है वह बहुत ही गहराई से समझाया। इन इज यूज विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब हम किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं यानी कि व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा हम ट्रैवल करते हैं, अगर वो सराउंडेड हो तो उसके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि सी इज ट्रैवलिंग इन द कार, दे केम इन द बस, ही वॉज सिटिंग इन ए टैक्सी, एक्सेप्शन ऑन फुट ऑन बाइक। क्योंकि ऑन फुट का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी सराउंडिंग चीज के अंदर बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं या खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। ऑन द बाइक, बाइक भी फुट की तरह ही हो गया, यानी कि जो सराउंडिंग नहीं होती उसके ऊपर बैठकर जाया जाता है सिर्फ। तो ये दोस्तों ये थे सारे इनके उपयोग। तो आगे की प्रीपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।